अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तमाम पाकिस्तानी कौम को जंग जीतने पर मुबारकबाद। मोदी तो दांत उनके देसा साड़ी ये ज़ुबाने ज़ार ज़ार में ज़ार करा पाकिस्तान तो ज़ार करा। हम जंग के हामी नहीं हैं, हम जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन जब जंग मसलत की जाए तो फिर जंग लड़नी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीती, हम पे जंग मसलत की गई। और कभी इस जंग का सिनेरियो देखें, आने वाली तारीख़ों में, आने वाले वक्तों में इस पर थीसिस लिखे जाएंगे, इसे रिसर्च पेपर में बनाया जाएगा, इसे चेक किया जाएगा किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, एक बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आज हमारे प्रोग्राम के 2-3 मौजू हैं, उसमें हम चेक करेंगे इंडिया के वेपन सिस्टम, पाकिस्तान का वेपन सिस्टम, अमेरिका का किरदार, दीगर ममालिक का किरदार और चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती और चीन के जो फाइटर जेट से जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। सबसे पहले हम देखें कि हम पे जंग मसलत की गई। भारत का अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम था। भारत एक दहशतगर्द स्टेट है। आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी राज जो कुछ कर रहे हैं, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, दीगर ममालिक में उनकी दहशतगर्दी हो रही है। तो वो तो एक खुद नंगे हो चुके थे। ये प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था इनका, खुद इन्होंने किया। मोदी अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और कई इसमें दीगर ममालिक आलमी सतह की ताकतें भी इन्वॉल्व थी। अमेरिका की तरफ से भारत को एक किस्म की गो एड की इजाजत थी। तो उन्होंने कभी ये सोच नहीं सकता था भारत के पाकिस्तान इस तरह जवाब देगा। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, हमारे बच्चों को शहीद किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया, लेकिन पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे अफवाज पाकिस्तान, तीनों अफवाज पाकिस्तान का बेहतरीन, अपने लिहाज से एक अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन, लेकिन उसको जवाब के लिए चाहे पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो। इसके अलावा हमारे सियासी अकाबरीन का देखें, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे तअम्मुल से चीज़ें की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की, वजीर दिफा साहब भी अच्छे थे, लेकिन वो इससे बेहतर अल्फाज में चीज़ें कर सकते थे। हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास अल्फाज या तो उस वक्त अचानक अल्फाज नहीं आए, उससे बेहतर अल्फाज में वो तर्जुमानी कर सकते थे। लेकिन जो चीज़ होगी बेहतर है। लेकिन हम DGISPR को अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरह उन्होंने अल्फाज में जवाब दिया और जिस तरह उन्होंने दुश्मन को बताया किस तरह जवाब देंगे, वो चीज़ें बड़ी अच्छी। और सबसे बढ़ के हमारी कौम, मैंने देखा हमारे छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग, हर बंदा पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ा था और सब एक थे, सब पाकिस्तानी थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मोदी, तुमने जंग तो की, लेकिन पाकिस्तान को एक कर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीती। अब इसमें भारत को देख लें, शिकस्त भारत की और फाइटर की तारीख, पहली दफा इतने इस सदी में 5 जहाज गिरे, इस सदी की बात कर रहा हूँ। और इसके फ्रांस को देखें, उन्हें परेशानी, पाकिस्तान ने गिरा दिए और पूरी दुनिया मान रही है पाकिस्तान की चीज़। वो तो अपनी जगह परेशान है, हमारे साथ क्या हो गया। इसराइल के ड्रोन जो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो पाकिस्तान में शिकस्त हुई। ये पाकिस्तान की अकेली जंग नहीं थी, इसमें इसराइल भी इन्वॉल्व था, तो उसे पाकिस्तानी अफवाज ने शिकस्त दी। दुनिया के सामने फ्रांस का असला हो या इसराइल का असला हो, लेकिन उसे शिकस्त मिली। फिर जदीद डिफेंस सिस्टम जो भारत के पास मौजूद है, इसे एशिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, इवन चाइना के पास भी वो नहीं था, उसे हमने खत्म किया, नकारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जंग बातों से नहीं जीती, प्रैक्टिकल करके जीती जाती है। अगर हिस्ट्री में उठा के चीजें देखें, अभी कुछ अर्सा पहले की बात, अभी न्यूज में पढ़े, सैटेलाइट में चाइना ने अमेरिका का जो वहां पे वाईफाई जो नेट का उसे हैक कर लिया था। आप थोड़ी सी भाई या हमारे जो भी पढ़ते हैं वो रिसर्च करके देखें डिफेंस रिलेटेड वो चीज वहां पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में 70% भारत की बिजली बंद होगी, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो जाम हो गया। ये हर जगह मौजूद है, इंडिया का सोच भी नहीं सकता था। और जिस तरह फिर हमारे शाहीनों ने, इंडियन पंजाब हो, इंडिया राजस्थान हो या कश्मीर की उनकी जो फौजी इलाके थे, फौजी चीज, उन्हें हमने ठीक ठाक नुकसान दिए। इससे ज्यादा हम दे सकते थे, सिर्फ हमने बताया आप ये कर सकते हैं, नहीं आप हमारे साथ जान नहीं लड़ सकते। हमारे पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी जदीद हथियार है, और हमारा जो खून है वो आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो आगे कभी आलमी तनाज़ुर में देखें, सऊदी अरब की कोशिश, उन्होंने हमें मना किया, अच्छा हमारा ब्रदर मुल्क है और हम सफारती सतह पर हमें कामयाबी मिली, रोका, लेकिन अफसोस इंडिया ने उनकी बात ही मानी। वो किसकी वजह से आए? US ने उन्हें कहा, उनके वजीर खारजा साहब इज्जत माब यहाँ पे भी आए, इंडिया में गए, लेकिन उससे पीछे फिर वो जब वापस गए, पीछे से उन्हें हमला कर दिया दोबारा।
जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, फिर अमेरिका के पास कौन गया? ये वही तारीख पुरानी थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, या कश्मीर की आज़ादी की जब पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान गया तो इंडिया खुद यूएन में गया था। आज इंडिया खुद दूसरी दफा मोदी तुम यूएस के पास किए, पहले यूनाइटेड नेशन में गया, आज यूएस के पास किए, रिक्वेस्ट किया जंग बंद करो। फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि हम जंग लड़ने का हमें शौक नहीं है, जंग हम पे मुसल्लत की थी, फिर हमने इसलिए रोका। आज तुम क्या बताओगे, हमें जाने रहोगे? इसमें हम देखा जाए चाइना जिसने खुलकर पाकिस्तान की हमायत की। अब पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है, जो चीजें हैं हमारे जो, लेकिन हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम बड़े दुश्मन जो बड़े मुमालिक है सुपर पावर, उन्हें भी शिकस्त दे सकते हैं। और जो चीजें हमने यूज की है यहाँ पे हमने इस्तेमाल की हैं, चीन का बहुत बड़ा इसका किरदार है, क्योंकि दोनों मुमालिक मिलके चीजें बना भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, और इसका हिस्सा हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। दुनिया ने भी देख लिया है वो चीज किस तरह पाकिस्तान ने इस्तेमाल की और किस तरह इंडिया को शिकस्त दी। इसमें हम जहाँ तक तारीफ की जाए, बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है, उन्होंने जंग के दौरान चीज़ें की हैं, बहुत अच्छा उन्होंने किया है, उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ओवरऑल दुनिया के सामने ये चीज़ आई है कि हमने दुनिया को एक बहुत बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। तमाम दुनिया के मीडिया उठा के हमारी चीज़ें मांग रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद इस पर थीसिस लिखे जाएंगे, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड जब पढ़ाया जाएगा किस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त दी और पाकिस्तान ने क्या चीज़ इस्तेमाल की। अभी पहले मैंने कुछ चीज़ें हल्का से हिंट दी हैं, ये चीज़ें हमने की हैं और हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया को दिखा दिया है भारत हमसे लड़ नहीं सकता। और आने वाले 10 साल 20 साल अब भारत ये चीज़ें बनाएगा तो तब हमारे साथ मुकाबला कर सकता है। हमारे जेट प्लेन, हमारे हथियार भारत से कई गुना आगे है। भारत नंबर्स में हमसे आगे है, लेकिन हम पावर में उनसे बहुत आगे हैं और जज्बे में हम उनसे बहुत आगे हैं। और हमारे आर्मी चीफ साहब जिस तरह उन्होंने इस चीज़ को देखा, टैकल किया, वो भी अप्रिशिएट है। और हमारी तीनों फौज अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़बरदस्त किरदार था। ओवरऑल देखा जाए तो हमें यहाँ पे कामयाबी मिली, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली। हम पे जंग मुसल्लत की गई, लेकिन हमने एक बेहतरीन जवाब दिया और दुनिया के सामने आ गया। सदर ट्रंप को खुद आना पड़ा। किसने रिक्वेस्ट किया? अमेरिका, भारत ने रिक्वेस्ट की। भारत की ये अपनी शिकस्त है, हमारी नहीं है। हमने यूएस को नहीं कहा आप बीच में, बल्कि उनके प्रेसिडेंट ने तो पहले कहा ही हल्की फुल्की जंग जारी रहनी चाहिए। तो जंग किस तरह रुकी गई? अमेरिका की वजह से। अमेरिका को किसने कहा? इंडिया ने कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत चुके हैं। और हमारे जो इत्तेहादी मुल्क थे, स्पेशली चाइना, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर हमारे लिए हमारे से सपोर्ट किया और हमारे जवान आगे जिस तरह लड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।